So students, now let's see second property, that is commutative property. हाँ, तो what is commutative property? Let's see. टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। हाँ, यानी कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ये हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, हाँ दो रैशनल नंबर हमें गिवन है, तो दिस टू रैशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। तो हम इन दोनों रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में, यानी इसके ऑर्डर को चेंज करके किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर सकने का मतलब ये हो गया इन एनी ऑर्डर इफ़ यू मल्टीप्लाई वी गेट द सेम आंसर। हाँ, किसी भी ऑर्डर में अगर हम उसे अरेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द सेम आंसर, यानी आंसर सेम आता है, यानी सेम रैशनल नंबर आता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गिवन p by q and r by s, suppose these are two rational number। हाँ, और टू रैशनल नंबर्स मान लेते हैं, ये दो रैशनल नंबर्स हैं। हाँ, क्या है? दीज आर टू रैशनल नंबर्स, ये दो रैशनल नंबर हैं। तो हमने क्या बताया, अगर हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इसके प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। लाइक हाँ, इफ़ वी राइट p by q इंटू r by s, ये लिख देते हैं। तो इस ऑर्डर में जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू r बाई एस इंटू पी बाई क्यू। अगर हम इसको इस तरह से अरेंज कर दिए, हाँ, तो भी दोनों केस में जो आंसर आएगा वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमने जिस ऑर्डर में दिया था p बाई क्यू और r बाई एस, उसी ऑर्डर में लिखा, और यहाँ पे हम ऑर्डर को चेंज कर दिया, यानी पहले हम दूसरा रैशनल नंबर लिखे, फिर उसके बाद पहला रैशनल नंबर लिखे। हाँ, तो इस केस में जो आंसर आएगा और इस केस में जो आंसर आएगा, इन बोथ केस यू विल गेट द सेम आंसर। दोनों केस में क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। लेट्स सी दिस बाय एन एग्जांपल। सपोज यू आर गिवन टू रैशनल नंबर लाइक माइनस 8 बाई 9 एंड -4 बाई 7। हाँ, मान लेते ये दो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, हमें इनका मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। तो हमने बताया इसको हम किसी भी ऑर्डर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? -8 बाई 9 इंटू -4 बाई 7। तो पहले हम इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड, एंड इट इज़ राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ़्ट को लेकर चल रहे हैं, LHS को, फिर RHS को लेकर चलेंगे। तो यहाँ आएगा -8 इंटू -4 अपॉन 9 इंटू 7। तो हियर यू विल गेट 8 4 जा 32 -32 बाई 9 7 जा 63। हाँ, ये 63 आ गया। नाउ यू आर सीइंग दैट 32 एंड 63 बोथ आर नॉट डिवाइडेबल बाय द सेम नंबर, बट यू नो हियर इट इज़ -8 एंड इट इज़ -4। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो हियर यू इट विल बी +32 अपॉन 63। हाँ, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई लाइक दिस, मीन्स लाइक RHS साइड। तो अगर हम RHS के अकॉर्डिंग चले तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, हाँ पहले हम क्या लिखेंगे? सेकेंड रैशनल नंबर लाइक -4 बाई 7, फिर हो जाएगा फर्स्ट रैशनल नंबर -8 बाई 9। हाँ, नाउ मल्टीप्लाई -4 इंटू -8 अपॉन 7 इंटू 9। तो 8 4 जा 32, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, +32 अपॉन 7 9 जा 63। ये भी आ गया। तो इन बोथ केस यू आर गेटिंग सेम आंसर। दोनों केस में क्या आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है ना। सो दैट इज़ वेरीफाइड, यानी ये वेरीफाई हो गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके मल्टीप्लाई करें तो इन ईच केस वी गेट द सेम आंसर। तो अंडरस्टूड? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल। दैट्स ऑल, थैंक यू।